ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अनंताय नित्याय निरस्त्याध्यस्तधर्मिणे पुरुषाय प्रमेयाय नमस्ते हेतुहेतवे। यस्य पादप्रभाध्यस्त प्रपंचो भाति भासुर तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जब भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष से संधि का संदेश लेकर हस्तिनापुर की सभा में गए, राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण तथा और भी अन्य सभासदों को समझाने के लिए भगवान ने साम दान दंड भेद आदि सभी नीतियों का पालन किया, अर्थात हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। धृतराष्ट्र केवल नेत्रों से विहीन ही नहीं है, अर्थात अंधे ही नहीं है, वे भीतर के चक्षुओं से भी अंधे हैं, जिसे मोहांध कह सकते हैं, अर्थात जो मोह के कारण से अंधा हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नेत्र विहीन होते हैं तो दूसरे के सहारे चलते हैं, लेकिन यदि जिसके सहारे वे चल रहे हो वह स्वयं भी अंधा हो तो फिर उसका सहारा लेना न लेना बराबर ही है, अर्थात वो कोई महत्व का नहीं। अब जब वह सामने वाला जो लेकर के जा रहा है वह स्वयं ही कुएं में या खाई में गिरने वाला है, तो उसका साथ पकड़ करके, उसका हाथ पकड़ करके चलने वाला तो स्वयं ही उस खाई में गिरेगा। तो वैसे ही धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण से भीतर से भी अंधे हैं, सब कुछ समझते जानते हुए भी ना समझ बन रहे हैं। स्वयं भगवान परशुराम जी आकर के समझाते हैं, सनकादिक ऋषि आकर के समझाते हैं, ब्रह्मर्षि व्यास जी आकर के समझाते हैं, महात्मा विदुर ने समझाया, भगवती गांधारी ने समझाया, और फिर अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए आए। लेकिन मानस में कहा गया है कि मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिला ही बिरंची सम। जो मूर्ख होते हैं, जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, वो ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिल जाए उनकी बात सुनकर के भी नहीं समझेंगे, और वही धृतराष्ट्र के साथ में होता है।
दुर्योधन ने कह दिया कि 5 गांव तो छोड़िए, सुई की नोक के बराबर की भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तब भगवान ने फिर कह दिया कि फिर युद्ध होगा, और वह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होगा। भगवान ने ही निर्णय किया। ब्रह्मर्षि व्यास जी की कृपा से उन्हीं के शिष्य राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जो हस्तिनापुर से ही बैठे बैठे पूरे महाभारत युद्ध के मैदान को, वहां पे होने वाली प्रत्येक क्रियाओं को वे देख सकते हैं, और जितने भी योद्धा गण हैं, जितने भी सैनिक गण हैं, सबके मन में क्या विचार चल रहे हैं ये भी वो जान सकते हैं। इतनी दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त हो गई। 18 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। युद्ध होने वाला है कि तभी राजा धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, जो गीता जी के प्रथम अध्याय का प्रथम मंत्र है, प्रथम श्लोक है। और इस प्रथम मंत्र में ही राजा धृतराष्ट्र के मनोभाव को हम समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी चालाकी से, कितनी चतुराई से प्रश्न किया है। और वे कितने मोह से ग्रसित हैं, इस बात की भी जानकारी इस प्रश्न से मिल सकती है। इसीलिए मानस में कहा गया है कि राग द्वेष नहीं दुरई दुराएं। किसी के भीतर का राग और द्वेष छुपाए छुपता नहीं है, व्यवहार से पता चल जाता है, बोलचाल से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना रागी है या कितना द्वेषी है। तो वैसे ही राजा धृतराष्ट्र के इस प्रश्न में ही उनके मोह का और पांडवों के प्रति द्वेष का, अपने पुत्रों के प्रति राग और आसक्ति का, मोह ममता का, और पांडवों के प्रति द्वेष ईर्ष्या का अपने आप दिग्दर्शन हो जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। संजय से कहते हैं राजा धृतराष्ट्र कि हे संजय, ब्रह्मर्षि व्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई यदि तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई हो तो जरा देख कर बताओ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। भले ही वे अंधे हैं, मोह से भी अंधे हैं, लेकिन फिर भी, भले ही चालाकी से प्रश्न किया हो, लेकिन फिर भी गीता जी का जो प्रथम श्लोक है वो राजा धृतराष्ट्र के माध्यम से ही प्रकट होता है, और वह भी धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म के नाम से गीता जी का यह प्रथम श्लोक प्रारंभ हुआ। मानो धर्म ही है बीज जिसका, मानो धर्म ही है आधार जिसका, ऐसी ये श्रीमद् भगवत गीता है। तो धर्म भूमि से पता चलता है कि अधर्म भूमि भी होती है, भोग भूमि भी होती है, योग भूमि भी होती है, रोग भूमि भी होती है। जैसे इस समय महामारी फैली है, अपने आप कह दिया जाता है कि शहरों में मत जाओ, शहरों में बहुत रोग फैला हुआ है, या अमुक देश में मत जाओ, अमुक देश में बहुत इस समय रोग फैला हुआ है। तो वैसी रोग भूमि भी होती है, श्मशान की भूमियां भी होती हैं, तपस्या की भूमि भी होती है, विद्वानों की भूमि होती है। तो जिस भूमि पर जाते हैं उस भूमि का प्रभाव हमारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ता है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि है जो धर्म भूमि है। भगवान ने देखा कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, युद्ध होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो शत्रु शत्रु का युद्ध होता है, वैरियों से युद्ध होता है, लेकिन यह युद्ध तो अपने पिता से करना है, यह युद्ध तो अपने पुत्रों से होगा, अपने मित्रों से होगा, अपने भाई बांधवों से होगा, अतः मोह की संभावना है। और मोह के कारण से
कहीं युद्ध से विरक्ति ना हो जाए, जैसा कि महात्मा अर्जुन के साथ होता भी। इसलिए भगवान ने सोचा ऐसी भूमि हो जहां पर जाने पर स्वाभाविक रूप से धर्म बुद्धि अपने आप प्रकट हो। इसलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान का चयन किया। कुरु नाम के राजा ने वहां पर बहुत से यज्ञ किए हैं, इसलिए उस भूमि का नाम कुरुक्षेत्र हुआ। भगवान परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया और उसी महाभारत युद्ध के मैदान में, अर्थात उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में ही जाकर के और एक महायज्ञ किया। बहुत से युद्ध भी वहां पर किए और वहीं पर सबसे अंत में यज्ञ किया, जहां पर पितरगण प्रसन्न होकर के आते हैं और अब उन्हें शांति के लिए कहते हैं। तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में गए हुए मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से गए हैं, लेकिन जरा बताओ उन्होंने किया क्या? इसमें चालाकी यह है कि धृतराष्ट्र जानते हैं कि वह भूमि धर्म भूमि है और उस भूमि का ऐसा प्रताप है कि वहां जाने के उपरांत व्यक्ति में धर्म बुद्धि प्रकट हो जाती है। तो धृतराष्ट्र के मन में पुत्र मोह के कारण से अभी भी है कि हो सकता है कि वहां पर पांडव गणों के भीतर में बुद्धि बदल गई हो धर्म भूमि के प्रताप से। उस भूमि में जाने मात्र से ही जब बुद्धि बदल जाएगी तो हो सकता है पांडवों की बुद्धि बदल गई हो और वे कह दें कि भाई हमारा सारा जीवन तो वन में ही बीता, जन्म हुआ वन में, लाक्षागृह के समय भी वन में ही गए, फिर अभी 13 वर्ष भी वन में ही बिताया, तो अपने भाई बांधवों से क्या युद्ध करना, इनका वध करके राज्य क्या प्राप्त करना, आधा जीवन बीत गया, आधा जीवन भी वन में बिता देंगे। तो धृतराष्ट्र ऐसा सोच करके भी प्रश्न कर रहे हैं। दूसरा उनका यह भी विचार है कि हो सकता है कि दुर्योधन धर्म भूमि के प्रताप से उसकी बुद्धि बदल गई हो, उसको धर्म बुद्धि प्राप्त हो गई हो और वहां जाकर के कह दे कि नहीं नहीं, मैं पांडवों को उनका राज्य वापस देता हूं इंद्रप्रस्थ का, मेरे पास तो हस्तिनापुर का राज्य है ही। तो किसी भी प्रकार से धृतराष्ट्र के मन में यह विचार है कि मेरा हस्तिनापुर का राज्य भी बच जाए और मेरे पुत्र भी बच जाएं, ये युद्ध न हो। इस भावना के साथ में भी राजा धृतराष्ट्र ने ऐसा प्रश्न किया। मेरे और पांडवों के तो मानस में आया है कि माया क्या है, मैं और मोर तोरते माया, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, ये तो घर घर की कहानी है। इसी मेरे और तेरे में भाई भाई में युद्ध होता है, पति पत्नी में युद्ध हो रहा है, पिता पुत्र में युद्ध हो रहा है, संपत्ति के लिए, सुख साधनों के लिए, जबकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं, सब कुछ भगवान का ही है, सब यही छूट जाएगा। राज्य के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं का युद्ध हुआ, लेकिन आज वो पृथ्वी तो वही है, राज्य भी वही है, लेकिन वे लड़ने वाले राजा कोई नहीं रहे। अब तो राजतंत्र भी चला गया, अब तो लोकतंत्र आ गया। तो ये माया है। उस माया से ग्रसित राजा धृतराष्ट्र के समान ही सभी लोग हैं जो मेरे तेरे करने में जीवन बिता देते हैं। जितना भी गृहस्थ आश्रम है वे सभी कुरुक्षेत्र के मैदान ही हैं इस समय, क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा था वो स्वजन भाई बांधवों का युद्ध था। और आज प्रत्येक गृहस्थ आश्रम महाभारत का वही कुरुक्षेत्र का मैदान है, जहां पर पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में युद्ध हो रहा है। लेकिन जिसके पास में गीता जी है, गीता जी का ज्ञान है, गुरु है, गुरु का ज्ञान है,
वही इस युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। जिसने अपने जीवन रथ पर सदगुरु को बिठा लिया, जिसने अपने जीवन रथ पर भगवान को बिठा लिया, वही इस युद्ध से पार पाएगा। और नहीं तो सब ऐसे ही जीवन बिताते रहते हैं, युद्ध लड़ते लड़ते ही जीवन बीत जाता है। बाहर के बैरियों से युद्ध लड़ते लड़ते ही जीवन बीत जाता है, अर्थात स्वजन भाई बांधवों से युद्ध लड़ते लड़ते ही जीवन बीत जाता है। गुरुदेव ने एक श्री कृष्णायन नामक ग्रंथ में एक झांकी दी है। वे झांकी में कहते हैं कि देखो कैसी विचित्र झांकी है कि धृतराष्ट्र नेत्रों से विहीन है, उनकी धर्मपत्नी है गांधारी। मां गांधारी ने भी अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली है। यद्यपि वह पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी है, लेकिन वह सत्य वचन बोलती है। इस कारण से धृतराष्ट्र उनसे चिढ़ते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अधर्मी है, पुत्र मोह में आसक्त है, अतः अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो गांधारी जब समझाती है तो वो चिढ़ते हैं उससे, पत्नी की बात सुनना नहीं चाहते। और दोनों ही दुर्योधन जैसे पुत्र मोह में आ सकते हैं, और ऐसे अधर्मी दुष्टात्मा पापात्मा दुर्योधन जैसे पुत्र के कारण से दोनों माता पिता बड़े अशांत हैं, बड़े बेचैन हैं। दुर्योधन अपने माता पिता से परेशान है। वह तो केवल पितामह भीष्म से डरता है, अन्यथा कभी अपने माता पिता को जहर देके मार देता। वह इसलिए परेशान है कि वह जल्दी राजा बनना चाहता है, लेकिन जब तक धृतराष्ट्र हटेंगे नहीं तब तक वो राजा बनेगा नहीं। और वह चलता है अपने मामा शकुनी की बुद्धि से। शकुनी बदला लेने के लिए आया हुआ है। जब पितामह भीष्म गांधार नरेश के पास गए धृतराष्ट्र के लिए, उनकी पुत्री गांधारी को मांगने के लिए, तो गांधार नरेश अर्थात वहां के राजा ने और उनके पुत्र अर्थात शकुनी ने मना कर दिया कि हम अपनी पुत्री को किसी अंधे राजकुमार को नहीं देंगे। लेकिन भीष्म से डर भी लगता था, क्योंकि वे उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उतने में ही गांधारी अपने नेत्रों पर पट्टी बांधे हुए वहां पर आ जाती हैं और कहती हैं कि आप जैसे महापुरुष, आप जैसे ब्रह्मचारी मुझे मांगने आए, इसलिए मैं अपने मौलिक अधिकार का त्याग नहीं करूंगी और स्वयं अपने अधिकार के साथ में आपके साथ चलूंगी, भले मेरे पिता और मेरे भाई मेरा विरोध करें। तो शकुनी उस समय कुछ कह ना सके, कुछ कर ना सके, क्योंकि अब वहां बोलने का तात्पर्य था भीष्म से युद्ध करना। उसी वेर का बदला लेने के लिए वह अपनी बहन के साथ ही चला आया है और दुर्योधन की बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। और इस बात को राजा धृतराष्ट्र भी जानते हैं, पितामह भीष्म भी जानते हैं, लेकिन फिर भी शकुनी को वहां से निकाल नहीं पा रहे। कर्ण यद्यपि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, मां कुंती के गर्भ से आए हैं, पितामह भीष्म इस बात को जानते भी हैं और भगवान जानते हैं। दुर्योधन ने अंग देश का राज्य दे दिया, राजा बना दिया। इसी उपकार के कारण से दुर्योधन को कर्ण ने अपना जीवन ही मानो समर्पित कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो गलत मार्ग पर जा रहा है, अधर्म के मार्ग पर जा रहा है। तो कर्ण उस उपकार के कारण से इतने दब गए हैं कि दुर्योधन का परित्याग नहीं कर पा रहे। चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है
अधर्मी का साथ देने वाला भी अधर्मी होता है, तो कर्ण भी उसी मार्ग पर चलने लगे। ये गृहस्थ आश्रम की झांकी है गुरुदेव ने दी है कि जिस प्रकार से वन में रहने वाले पशु आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं, चाटते हैं, जब भोजन सामने डाल दिया जाए तो लड़ते झगड़ते और छीना झपटी करते हैं भोजन के लिए, लेकिन जब खा पी लेते हैं तो फिर वापस एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं, चाटते हैं। बस वही गृहस्थ आश्रम की कहानी। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं, और ऐसे ही करते करते जीवन बीतता चला जाता है, जीवन का उद्देश्य का पता ही नहीं चलता। लेकिन उन्हीं के बीच में भगवान के भक्त हैं विदुर जी, महात्मा विदुर, जो रहते हैं कौरवों के बीच में, जो अधर्मियों के बीच में रहते हैं, लेकिन जीवन जीते हैं भगवान के लिए, जीवन जीते हैं धर्म के लिए, और धर्म युद्ध करते हैं। जब जब अवसर आया उन्होंने युद्ध किया है, उन्होंने विद्रोह किया है, उन्होंने विरोध किया है, और जब नहीं माने कोई भी अंतिम समय में, तो युद्ध में उन्होंने भाग नहीं लिया, धनुष बाण रख दिया हस्तिनापुर के दरवाजे पर और सन्यास लेकर के चले गए वृंदावन। कुछ समय के लिए सन्यास ले लिया। तो गृहस्थ आश्रम में यदि रहना है तो महात्मा विदुर के समान रहना चाहिए, भक्त विदुर के समान रहना चाहिए। जब संजय से ऐसा प्रश्न किया तो संजय अच्छी प्रकार से भांप गए राजा धृतराष्ट्र की दुर्भावनाओं को, कि देखो अभी भी कहता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अरे कहना चाहिए था कि देखो युद्ध में गए हुए हैं तो मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, क्योंकि पांडु के जो पुत्र हैं, पांचों पांडव, वो भी तो इन्हीं के पुत्र हैं, इन्हीं को वो पिता के तुल्य मानते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इनके स्वयं के पुत्र तो इनकी आज्ञा पालन नहीं करते, मनमाना करते हैं, और वे पांचों पांडव इनकी आज्ञा में गमन करते हैं, तो वास्तव में पुत्र तो वही हैं। तो कहते हैं दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। जैसे धृतराष्ट्र के मन में कई प्रकार की उथल पुथल और शंकाएं हैं, वैसे ही दुर्योधन के मन में भी है। और चूंकि दुर्योधन के प्रति आसक्ति है, मोह है, अतः इस कारण से संजय ने सबसे पहले दुर्योधन की मन स्थिति बताई। क्या कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानी को व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर और आचार्य द्रोण के पास जाकर के ये कहा। दुर्योधन ने अपनी सेना को नहीं देखा, जबकि दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास में 7 अक्षौणी सेना है। लेकिन यहां पर आया है कि पांडवों की 7 अक्षौणी सेना को देखकर और आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहा। जितने भी अज्ञानी मनुष्य हैं वो अपने आप को नहीं देखते हैं, वो बाहर में देखते हैं, दूसरे को देखते हैं, दूसरे के गुण देखते हैं, दूसरे के अवगुण देखते हैं, दूसरे की धन संपत्ति ऐश्वर्य को देखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, वो तो अपने आप को देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं। वे ये नहीं देखते हैं कि कोई हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहा है, वे यह देखते हैं कि हम किसी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारा व्यवहार ही देखता है। हमारे साथ कोई क्या व्यवहार कर रहा है भगवान ये नहीं देखते, उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में हम क्या व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ में, वह देखते हैं। क्योंकि दुर्योधन भी अज्ञानी है, रजोगुणी है, और उसके मन में कई प्रकार की शंकाएं हैं। और फिर
वह अपनी सेना को क्या देखे। भले 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन जिस सेना के सेनापति पितामह भीष्म ने कह दिया है कि मैं 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा, युद्ध तो करूंगा और प्रतिदिन इतने सैनिकों का वध करूंगा, लेकिन 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा, तो जिसके सेनापति ने ऐसा कह दिया तो वह अपनी सेना को क्या देखे। आचार्य द्रोण ने कह दिया मैं भी 5 पांडवों का वध नहीं करूंगा और इस युद्ध में जब तक मेरा पुत्र जीवित है अश्वत्थामा तभी तक युद्ध में रहूंगा, तो वो अपनी सेना को, ऐसी सेना को क्या देखे। जिस सेना में कर्ण ने कह दिया है कि जब तक पितामह भीष्म युद्ध के मैदान में रहेंगे मैं युद्ध में नहीं आऊंगा और मैं भी अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों का वध नहीं करूंगा, तो ऐसी सेना को क्या देखे। दूसरा, जिसकी सेना बिखरी हुई है, ऐसी सेना को क्या देखे। 5 पांडवों की सेना संगठित है, उनका लक्ष्य एक ही है, धर्म के लिए युद्ध करना है, राज्य के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा में युद्ध करना है, भगवान की आज्ञा से युद्ध करना है। अतः भले वो 7 अक्षौणी सेना है लेकिन लक्ष्य एक है और इसीलिए वो संगठित है। लेकिन वहां पर कौरवों की सेना भले ही 11 अक्षौणी है लेकिन बिखरी हुई है। मानो भेड़ बकरी चाहे कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, लेकिन शेर अकेले ही काफी होता है। जब वो दहाड़ता है तो भेड़ बकरियों का झुंड बिखर जाता है। तो यहां पर यह भी संकेत है कि जब हमारा मन बिखरा हुआ होता है, एकाग्र नहीं रहता, तो कोई भी काम सफल नहीं होता। पांडवों की सेना का तात्पर्य मानो हमारा मन, हमारी सद्वृत्तियां सब एकत्रित हो, संगठित हो, एकाग्र हो, तो हमारा कोई भी कार्य आसानी से होगा और बड़ी सफलता से होगा। लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो कार्य सफल नहीं होगा। कभी कुछ विचार आता रहेगा, इसको कर लें, इसको नहीं करें, ये होगा नहीं होगा, आदि आदि विचार उत्पन्न होते रहेंगे। और कहा भी गया है कि मन फूटे तो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष लूटे। अर्थात अगर मन एकाग्र नहीं है, मन बिखरा हुआ है, तो फिर दोष विकार ये हमारे मन को दबा देंगे, हावी हो जाएंगे। क्रोध हावी हो जाएगा, मोह हावी हो जाएगा, राग द्वेष आदि वृत्तियां हावी हो जाएंगी। तो मन फूटे तो विकार लूटे और घर फूटे तो गंवार लूटे, अर्थात पड़ोसी लूटे। अर्थात घर फूट जाए, अर्थात घर के परिवार के सदस्यों में प्रेम ना हो, सामंजस्य ना हो, तो घर फूट जाता है, बिखर जाता है, पड़ोसी उसको लूटते हैं। तो वही कहानी यहां पर है। इसीलिए दुर्योधन का मन बिखरा हुआ है, क्योंकि वो जान रहा है कि यहां पर भले सब खड़े अवश्य है युद्ध के लिए, लेकिन सबका उद्देश्य, सबका लक्ष्य अलग अलग है। मैं किसी प्रकार से सबको लेकर के आ तो गया हूं, लेकिन इनमें सामंजस्य नहीं है। दूसरा, सेनापति तो पितामह भीष्म है, तो कुछ भी बात करने के लिए पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए। लेकिन क्या कहा गया, आचार्य मुपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य द्रोण के पास जाकर के कहते हैं। तो दुर्योधन को शंका है। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को सेनापति का पद दे दिया, मान सम्मान दे दिया, और इस प्रकार से पितामह भीष्म को मानो अपने वश में कर लिया। तो सोच रहे हैं कि कहीं आचार्य द्रोण दुखी ना हो गए हों, इनको तो कोई पद दिया नहीं, तो कहीं ये पांडव पक्ष में न। तो आचार्य द्रोण को खुश करने के लिए उनके पास क्या आ जाए, शंका है हमको उनके प्रति
इसलिए आते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य द्रोणां पुत्रपुत्रेण तव शिष्येण विवृता। राजा द्रोणाचार्य जी के विषय में सब जानते होंगे, बताते हैं। आचार्य द्रोण और राजा द्रुपद जब गुरुकुल में अध्ययन करते हैं, दोनों के गुरु भगवान परशुराम होते हैं। वहीं पर इन्होंने विद्या आदि विद्याएं सीखी, गुरुकुल में अध्ययन किया और दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी। जब अध्ययन पूर्ण हुआ तो दोनों एक दूसरे से विदाई लेते हैं। तो द्रुपद ने कहा था आचार्य द्रोण से कि मित्र, हम लोगों में जो मित्रता रही, इस मित्रता को हम लोग आगे भी निभाएंगे। आज जिस प्रकार से हम लोगों ने एक बिस्तर पे सो करके एक दूसरे से प्रेम किया, एक बिस्तर पर सोए, एक दूसरे का जूठा खाया, एक दूसरे के वस्त्र पहने, एक दूसरे की सेवा की, सहयोग किया, एक दूसरे के साथ में अध्ययन किया, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने इस मित्रता को स्थापित किया, हमारी वो मित्रता आगे भी जाए। तो आज तो तुम अपने घर जा रहे हो, लेकिन कभी भी किसी बात का अभाव हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो मैं कल के दिन राजा बनने वाला हूं, मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी हूं। तुम जब भी आओगे तो मैं तुम्हारी आवश्यकता पूर्ण करूंगा। ऐसा कह करके द्रुपद अपने राज्य चले गए, द्रोणाचार्य जी अपने घर चले गए। द्रोणाचार्य जी का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से होता है और उनके एक पुत्र होता है अश्वत्थामा नाम। तो जब अश्वत्थामा गुरुकुल में अध्ययन करता था तो द्रोणाचार्य जी बड़े निर्धन थे, गरीब थे। वे इतने गरीब थे कि अश्वत्थामा बालक जब थे तो दूध पीते थे, तो उनके पास में गाय नहीं थी कि वे गाय का दूध पिला सके। जब वे गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए अश्वत्थामा, तो वहां पर बच्चे लोग आपस में चर्चा करते थे खाने पीने के विषय में। जैसे विद्यालय में लोग टिफिन लेकर के जाते हैं, जब तक तो पढ़ रहे हैं तब तक पढ़ रहे हैं, लेकिन जब टिफिन खाने के लिए बैठते हैं तो सबके टिफिन में माताएं सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद बना के देती हैं, लेकिन उनके पास में कुछ नहीं होता था। और सब बच्चे कहते थे कि हम तो गाय का दूध पीते हैं, रोज शाम को माँ दूध देती है, कभी दूध की मिठाइयां बना के देती हैं। तो अश्वत्थामा घर आकर के माँ के पास रोते थे, और माँ के पास में गाय तो थी नहीं, दूध कहाँ से दे, तो आटा घोल कर उसे पिला देती थी। देखने में वो सफेद होता था, उसमें थोड़ी चीनी मिला देती थी। अश्वत्थामा को लगता था मैंने दूध पिया। तो द्रोणाचार्य जी ने जब ये देखा तो उनको बड़ा दुख लगा कि आज मेरे पास इतनी गरीबी है कि मैं अपने पुत्र को दूध भी नहीं पिला सकता। तब उन्हें द्रुपद की बात याद आई, तो अपने मित्र के पास से गाय लेने के लिए वे चले आए। पांचाल नरेश कहलाते हैं उस समय राजा द्रुपद, पांचाल नगर में आते हैं। जैसे सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, वैसे ही आचार्य द्रोण द्रुपद के पास गए। तो जब द्रुपद की सभा में आचार्य द्रोण पहुंचते हैं और वहां जाकर के कहते हैं कि हे राजन, मैं आपका बचपन का मित्र द्रोण हूं, आपने मुझसे कहा भी था कि हम लोगों ने जो मित्रता स्थापित की है, साथ साथ खाए पिए खेले सोए, एक दूसरे का जूठन तक खाया, तो उसी वचन को याद करके मैं यहाँ पर आया हूँ। और ऐसी ऐसी बात है, मेरा पुत्र
आटा घोल करके और चीनी मिला करके मेरी पत्नी उसे दूध बना करके पिलाती है, तो मुझसे देखा नहीं गया, अतः मैं तुमसे गाय की याचना लेकर के आया। तो द्रुपद राज्य के मद में बहुत जोर से ठहाका लगा करके हंसता है। कहा कि बचपन में जिन खेल खिलौने से खेला जाता है, बड़े होकर के उन खेल खिलौनों की ओर कौन देखता है। अब उन खेल खिलौनों का कोई महत्व नहीं रहता। ऐसे बचपन में बुद्धि ना समझ होती है, बहुत से मित्रता करती है। जब बड़े हो गए तो क्या वो मित्र वही रह जाते हैं? बड़े होने के बाद तो मित्र बदल जाते हैं। तुम कहा एक गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण, और मैं अब कहा राजा। उस समय में राजा नहीं था, तो आपकी और मेरी मित्रता कैसी? हाँ, मैं एक राजा हूं ऐसा जान करके यदि राजा समझ करके मुझसे याचना करोगे तो तुम्हें गाय दूंगा, एक नहीं 100 गाय दूंगा। लेकिन सारी सभा में ये कहोगे कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तो ये तो मेरा अपमान है। एक मित्र के नाते मैं तुम्हारे सहयोग नहीं कर सकता। और ऐसा कह करके बड़ा अपमान किया आचार्य द्रोण का। भगवान श्री कृष्ण के समान थोड़े थे जो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से मिलने के लिए दौड़े हुए जाते हैं, गले लगकर और हाथ पकड़ के लेके आते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाते हैं और अपने समान ऐश्वर्य दे देते हैं। ऐसे मित्र तो बड़े दुर्लभ होते हैं, लेकिन ये कलयुगी मित्र है। कौड़ी लागी मोह बसे करें विप्र गुर घात। जो धन के लिए ब्राह्मणों को और गुरु को भी बद्ध कर देंगे। द्रोणाचार्य जी बड़े दुखी होते हैं। जैसे चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी, जब अपमान हुआ तो वैसे आचार्य द्रोण ने भी प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन। वहां तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कुछ शब्द कहते हैं, वहां से निकल जाते हैं कि मैं तो अपने मित्र के पास ही आया था, यदि देना है तो मित्र बन के दीजिए। द्रुपद ने पुनः कह दिया कि मित्रता तो समान वालों में होती है। आप एक निर्धन ब्राह्मण में एक राजा, हमें मित्रता कैसे हो सकती है? तो आचार्य द्रोण खाली हाथ ही लौट जाते हैं। इसीलिए फिर वे हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पर जाकर के राजकुमारों के गुरु बनते हैं अस्त्र विद्या के। इधर पितामह भीष्म ने भी देखा कि कृपाचार्य पांडवों पर विशेष ध्यान न देकर कौरवों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उन्हें विशेष धन देकर के अपने पक्ष में कर लिया। तो पितामह भीष्म ने आचार्य द्रोण को ही कौरव और पांडवों का शस्त्र विद्या का गुरु बना दिया। उनके भी गुरु भाई भी होते हैं, भगवान परशुराम के शिष्य हैं। तो उस समय आचार्य द्रोण इतने विख्यात होते हैं, इतने विख्यात गुरु होते हैं कि कोई भी क्षत्रिय उनसे युद्ध कला सीखने के लिए आता है, अस्त्र विद्या सीखने के लिए आता है। जब कौरव पांडवों की विद्या पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा की बात आती है। आचार्य द्रोण ने कह दिया कि द्रुपद को जो बंदी बना के लाएगा, बस मैं जान लूंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई। कौरव अपनी सारी सेना लेकर के जाते हैं हस्तिनापुर की। कर्ण भी उनके साथ है, लेकिन द्रुपद को बंदी नहीं बना पाते, बल्कि सब पराजित होकर भाग आते हैं। तब पांचों पांडव जाते हैं और द्रुपद को बंदी बना करके लाते हैं, जिसमें महात्मा अर्जुन ने बड़ा शौर्यपूर्ण युद्ध किया। यद्यपि पांचों पांडव ही बहुत दिव्य युद्ध करते हैं, लेकिन बंदी बनाया महात्मा अर्जुन ने और आचार्य द्रोण के सामने लाके पटक दिया। आचार्य द्रोण ने कहा कि हे द्रुपद, तुम बंदी बना लिए गए हो, पराजित राजा हो, अतः इस समय पांचाल नरेश मैं हूं,
क्योंकि इन लोगों ने वो राज्य मुझे दे दिया है गुरु दक्षिणा के रूप में। आज मैं राजा हूं और तुम एक बंदी नरेश हो, राजा हो। लेकिन मैं जिस मित्रता को स्थापित किया था उस मित्रता को भूला नहीं। तुमने भले मेरा अपमान कर दिया, मुझे त्याग दिया, भरी सभा में कटु वचन कहे, तुमने कहा था कि मित्रता तो समान वाले में होती है, अतः आज पांचाल नगर का मैं 2 भाग करता हूं। एक भाग का राजा मैं रहूंगा, दूसरे भाग के राजा तुम बनोगे। अब तो मुझसे मित्रता स्थापित करोगे, अब तो हम समान हो गए। तो द्रुपद अब करें क्या, बंदी तो बना ही लिए गए थे। उनके राज्य के 2 भाग हो गए। एक भाग के राजा अश्वत्थामा को बिठा दिया द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को, और एक भाग के राजा द्रुपद हुए। अब वहां से द्रुपद चले तो गए, लेकिन उनके मन में बड़ा दुख था। एक तो पराजय भी हुई, दूसरा अपमान भी मिला। तो द्रुपद ऋषि महर्षियों के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। आज आज्य और व्याज्य नाम के 2 ऋषि हैं। तो आज्य ने कह दिया कि मैं तो ये सब नहीं कर सकता, मैं तो साधना करता हूं, मेरे भाई व्याज्य के पास चले जाओ, वो कर सकते हैं। तो व्याज्य ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में स्वयं धृष्टद्युम्न प्रकट होते हैं, द्रोणाचार्य जी का काल। और उसी यज्ञ से भगवती द्रौपदी प्रकट होती है, और उसी यज्ञ से शिखंडी भी माना जाता है कि उसी से प्रकट हुए, जो पितामह भीष्म के काल है। तो इस प्रकार यह बात पूरी विख्यात हो गई थी कि द्रुपद ने यज्ञ के माध्यम से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए एक पुत्र प्रकट किया है, धृष्टद्युम्न नाम का। जब पांडवों का विवाह द्रौपदी से हो गया तो अब तो पांडवों के शाले हो गए धृष्टद्युम्न, और उस युद्ध के मैदान में पांडव पक्ष की जो 7 अक्षौणी सेना है उसके सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया गया है। अतः उसी बात को याद करते हुए यहां पर दुर्योधन ने कहा है, क्या कहा, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतीम चिमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, इसकी व्यूह रचना को देखिए। आपके विपक्ष में युद्ध करने के लिए 5 पांडव इस 7 अक्षौणी सेना को लेके आए हैं, और इनका व्यूह तो देखिए। ये जो व्यूह बना है ये आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बनाया है। कोई यदि सांप को पाले और दूध पिलाए तो बड़ा होकर सांप तो विष ही उगलेगा और वो हमें ही काटेगा। वैसे ही ये जानते हुए भी कि धृष्टद्युम्न आपका काल है, फिर भी आपने उसी को अस्त्र विद्या सिखाई, और आज उसी अस्त्र विद्या का प्रयोग वो आप पर करने के लिए आया है। आपके विपक्ष में ही वह युद्ध के लिए खड़ा है, और इस सेना का व्यूह रचना उसी ने की है। तो दुर्योधन ऐसा क्यों कह रहा है? द्रोणाचार्य जी के भीतर से आक्रोश प्रकट करना चाहता है, क्रोध प्रकट करना चाहता है। जब किसी के सामने उसकी वेरी की बात की जाती है तो वेरी को याद करके उसके भीतर से पुराना वेर याद आ जाता है, और वो भी कहता है कि अच्छा, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं भी इसको मजा चखाऊंगा, इससे बदला लूंगा। तो इस प्रकार से दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के प्रति ये भाव रख करके ऐसी बात कह रहा है। और क्या कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान
पुरुजित कुंती भोज्यस्य शव्यस्य नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजास्य वीर्यवान सौभद्र द्रौपदी आश्य सर्व एवं महारथा। कहते हैं कि हे आचार्य, इस विश्व में भीम और अर्जुन ये विश्व विख्यात योद्धा है, लेकिन इन्हीं के समान, इनकी तो मैं क्या बात कहूं, आप स्वयं जानते हैं, आपने स्वयं ही इन लोगों को युद्ध विद्या सिखाई है, और अर्जुन को तो आपने स्वयं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया है, और दुर्योधन को पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ गदाधर घोषित किया है। लेकिन इन्हीं के समान इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले सात्विकी, विराट, राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। ये इतने बलशाली हैं कि अकेले ही इस सेना का सामना करने की सामर्थ्य रखते हैं। रथी, महारथी, अतिरथी, ये सब अतिरथी हैं। लेकिन मेरी सेना में भी जो प्रधान है, सेनापति हैं, उनके विषय में भी आप जान ले। ये तो वही बात हो गई कि कोई शिष्य जाकर के गुरुजी को शिक्षा देने लगे। अब आचार्य द्रोण गुरु हैं और दुर्योधन शिष्य है, लेकिन दुर्योधन ही जाकर के बता रहा है गुरुजी को, देखिए कि यहाँ कौन कौन क्या क्या है। तो जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, रजोगुणी हो जाती है, संशय उत्पन्न होने लगते हैं, तो कभी कभी गुरु को भी ज्ञान देने लगते हैं शिष्य, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझने लगते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर बाद महात्मा अर्जुन भी करेंगे। मोह के कारण से वे भी भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान देने लगेंगे। गीता घाट वाले बाबा जी कहा करते थे कि दुनिया में सब गुरु ही मिलते हैं, चेला तो कोई मिलते ही नहीं। अपवादी कोई होता है जो चेला बन करके आता है, शिष्य बन करके आता है, बाकी तो सब गुरु बन के ही आते हैं। मैं ये जानता हूं, मैं ये जानता हूं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा बता दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, मैंने ये भी पढ़ा है, ये भी मैं जानता हूं, वो भी जानता हूं। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं बांसुरी? गोपियों ने बांसुरी से प्रश्न किया कि भगवान तुमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने अधरों से लगाते हैं। बांसुरी कहती है कि मैं बाहर भीतर से पूरी खाली हूं, मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। 7 छिद्र होते हैं, सारे गामा पाधा निशा, 7 स्वरों के 7 छिद्र हैं। मानो इस शरीर भी बांसुरी है, 9 दरवाजे हैं इसमें, अर्थात 9 इंद्रियों के मुख जो 9 दरवाजे हैं। लेकिन भीतर में इतना भरा हुआ है कलुष कि भगवान इस बांसुरी को नहीं बजाएंगे। कौन सी बांसुरी बजाते हैं? जो अपने आप को समर्पित कर देती है, जो खाली हो जाती है, अपने पास कुछ नहीं रखती, उसका अपना कोई अहम नहीं, भीतर में किसी से राग द्वेष मोह ममता आदि कुछ भी नहीं, जो खाली है, जिसको अहम भी नहीं है, भगवान उसी बांसुरी को बजाते हैं। तो दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के पहले पांडव पक्ष के बारे में, अब अपने पक्ष के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारे पक्ष में भी जो प्रधान सेनापति है उनको बता देता हूं। ये नहीं कहता कि हमारे पक्ष के महारथियों के बारे में बताता हूं, सेनापतियों के बारे में बताता हूं। उधर तो एक ही सेनापति धृष्टद्युम्न ने बताया, लेकिन यहां कहता है कि यहाँ के जो सेनापति उनके विषय में बताता हूं, जबकि यहाँ के सेनापति तो पितामह भीष्म है ही।
लेकिन आचार्य द्रोण को खुश करना है, अपने वश में करना है, इसलिए क्या कहता है कि अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य से संज्ञार्थम तान ब्रवीमिति भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। यद्यपि कौरवों की सेना के सेनापति पितामह भीष्म हैं, लेकिन कहता है कि हमारे सेना के सेनापति तो सर्वप्रथम आप हैं। भवान भीष्म, भवान मतलब आप, फिर पितामह भीष्म, फिर कर्ण, फिर कृपाचार्य, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तो यद्यपि पितामह भीष्म सेनापति हैं, लेकिन फिर भी सम्मान देने के लिए गुरुजी से कह रहे हैं कि आप हमारे सेनापति हैं, क्योंकि पितामह भीष्म तो पांचों पांडवों का वध करेंगे नहीं। अब आप पर ही मेरी आशा है, आप ही उनका वध कर सकते हैं, क्योंकि मैं युद्ध केवल पांचों पांडवों के लिए लड़ रहा हूं, और उनको कौन मारेगा? जब वे ही नहीं मारे जाएंगे तो सेना मार के क्या लेना देना। तो आचार्य द्रोण को अपने वश में करने के लिए दुर्योधन ऐसी वैसी बात कर रहा है। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले, अर्थात मेरे लिए मर मिटने वाले बहुत सारे योद्धा, रथी, महारथी, अतिरथी इस युद्ध में आए हुए हैं। अब मैं उनका नाम क्या गिनाऊं, आप स्वयं जानते हैं। एक से एक योद्धा आए हुए जो मेरे लिए जीवन की आशा त्याग के आए हैं, मरने और मारने के लिए आए, और सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, युद्ध विद्या में, युद्ध कला में निपुण हैं, और सब अस्त्र शस्त्रों से सजे हुए हैं। लेकिन फिर भी अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वीनमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है, किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकती। एक तो 11 अक्षौणी सेना है, दूसरे हमारे सेनापति पितामह भीष्म हैं, इच्छा मृत्यु वाले हैं। जब वे ही इच्छा मृत्यु वाले हैं तो उनको कोई मार नहीं सकता, तो फिर हमारी सेना का कोई कैसे क्या बिगाड़ सकता है? हमारी सेना के रक्षक ही ऐसे हैं जिनको कोई मार नहीं सकता। और वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, भगवान परशुराम से भी युद्ध उन्होंने किया है, अनुभवी हैं। और भीम द्वारा रक्षित ये 7 अक्षौणी सेना सब प्रकार से हमारे लिए जीतने में सुगम है, क्योंकि भीम अभी नवयुवक है, उसे इतना अनुभव नहीं है पितामह के समान। इनकी सेना भी कम है, और भीम 13 वर्ष तक वन में भटक करके आया है, दुर्बल शरीर हो गया है। एक मन की गदा उठा करके कैसे युद्ध लड़ेगा? इन सेनाओं को कैसे संभालेगा? लेकिन फिर भी मुझे एक शंका है, क्योंकि पितामह भीष्म पांडवों से बड़ा प्रेम करते हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। तो कहीं ये पांडव छल पूर्वक उनका वध न कर दें, इसलिए अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। इसलिए आप सभी रथी महारथी सब ओर से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें, मोर्चे सजाकर। जब व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने नहीं होती तो वो ऐसी प्रकार की बहकी बहकी बातें करते हैं। अभी तो कह दिया कि पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना अजेय है, और अब कह रहा है कि सब ओर से पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। रक्षा मंत्री की रक्षा करने की बात कर रहा है।
सेनापति सारी सेना को संगठित रखता है, सेना की रक्षा करता है, और अब उन्हीं सेनापति के लिए कहा जा रहा है कि सेनापति की रक्षा कीजिए। तो आचार्य द्रोण तो केवल सुनते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। लेकिन पितामह भीष्म दूर से देख रहे हैं सब कुछ, कि दुर्योधन सेनापति मैं हूं तो मेरे पास आके मंत्रणा करना चाहिए, तो आचार्य द्रोण के पास जाके क्या बोल रहा है, और बार बार मेरी ओर उंगली कर रहा है, इशारा कर रहा है। इसका मतलब है मेरे प्रति इसके मन में शंका है, और शंका की कोई दवाई नहीं होती, कोई उपचार नहीं होता। परिवार में सब जितने भी नाते रिश्ते हैं एक दूसरे के विश्वास पर टिके हुए होते हैं। जब शंका प्रकट हो जाती है तो नाते रिश्ते बिखरने लगते हैं। तो ये दुर्योधन की मनोभावना है, चित्त की स्थिति है। एक तरफ धृतराष्ट्र की मन स्थिति बताई, यहां पर दुर्योधन की मन स्थिति बताई गई। तो जितने भी भक्तगण जूम पर इस कार्यक्रम को, इस कथा को सुन रहे हैं, तो गीता जी का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उत्सव, धर्म भूमि, गृहस्थ आश्रम धर्म भूमि है। यदि उन सदग्रस्त भक्तों से पूछा जाए कि गृहस्थ आश्रम का धर्म क्या है, और वे अपने धर्म का पालन करते हैं, एक पिता का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, वे कहीं पर पति हैं तो पति का धर्म क्या है, कोई पत्नी है तो पत्नी का धर्म क्या है, कहीं पर वह माँ है तो माँ का धर्म क्या है, कहीं पर वे भाई हैं, कहीं बहन हैं तो भाई और बहन का धर्म क्या है, कहीं पर वे शिष्य हैं, भक्त हैं तो भक्त का धर्म क्या है, क्या वे धर्मों को जानते हैं, और यदि जानते हैं तो इन धर्मों का पालन करते हैं, और करते हैं तो कितना करते हैं। क्योंकि गीता जी हमें स्वधर्म का पालन करना सिखाती है, परधर्म का त्याग करने के लिए कहती है। गृहस्थ आश्रम का धर्म, ब्रह्मचर्य आश्रम का धर्म, वानप्रस्थ आश्रम का धर्म और संन्यास आश्रम का धर्म, 4 आश्रम हैं, चारों के अपने अपने धर्म होते हैं, और उन धर्मों का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज देखा जाता है कि व्यक्ति अर्थ को प्रधान मान करके जीवन जीता है और अर्थ के प्रयत्न में लगा रहता है, लेकिन भक्त तो धर्म के लिए जीवन जीता है, और धर्म से उसे अर्थ की प्राप्ति होती है, और धर्म से आया हुआ अर्थ उसे मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। लेकिन जो केवल अर्थ के लिए जीवन जीता है और अर्थ प्राप्त हो भी जाता है तो वो उससे वो काम में लगाता है, जैसे दुर्योधन, जैसे रावण। अपार संपत्ति प्राप्त हुई, लेकिन इनकी विषय विलासिता वैसे ही बढ़ती चली गई, और अंत में दोनों पतन को प्राप्त हुए। तो इसलिए पहले धर्म को समझना होगा। कहने में बड़ा आसान है, भक्त बनना बड़ा आसान है, शिष्य बनना बड़ा आसान है, लेकिन उसके धर्म को समझना और पालन करना बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा गया है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। शीश दे करके भी अगर गुरु मिल जाए तो भी बहुत सस्ता है। यहां शीश देने की तो बात ही नहीं की गई अभी। तो केवल धर्म का पालन तो करें, पहले धर्म को तो समझें कि एक भक्त का धर्म क्या है, एक शिष्य का धर्म क्या है। तो जितने प्रश्न किए हैं इन प्रश्नों पर विचार करेंगे, और विचार करके धर्म को समझेंगे।
और धर्म को समझ करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि गीता जी केवल पाठ करने का विषय नहीं है, उस पर मनन चिंतन करना और मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतारना। गीता जी हमारे लिए दर्पण है। दर्पण के सामने खड़े होकर के हम अपना श्रृंगार करते हैं, बालों को संवारते हैं, शरीर को संवारते हैं, श्रृंगार करते हैं। कहीं मेला लगा है, कहीं गंदगी लगी है, कहीं दाग लगा है, उसे दूर करते हैं दर्पण में देख के। ऐसे गीता जी हमारा दिग्दर्शन कराती है, हमारे शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, और अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित करती है। गीता जी मुंह मीठी बात नहीं करती। भगवान ने गीता जी में महात्मा अर्जुन को डांटा फटकारा है। अभी द्वितीय अध्याय में आएगा, नपुंसक कहीं के, हिजड़े कहीं के, नपुंसकता कहां से आ गई तुम में, ऐसा भगवान कहते हैं। तो गीता जी मुंह मीठी बात नहीं करती है, गीता जी यथार्थ बताती है, सत्य बताती है। जैसे मां अपने पुत्र के दोष को देख करके पिटाई भी करती है, कहीं गंदगी लगी है तो उसे रगड़ रगड़ के धोती है, भले बच्चा रोता रहे, भीतर से उसका हृदय कोमल है लेकिन बाहर से कठोरता दिखाती है। वो उसे निर्मल बनाना चाहती है, निर्विकार बनाना चाहती है। वैसे ही गीता जी करती है, और वही काम गुरु करते हैं। गुरु मीठी मीठी बात नहीं करते, वो कोई कथावाचक नहीं कि आप लोग के सामने नचा गवा करके और आप लोग का मनोरंजन कर दिया और धन कमा करके चले गए। इसीलिए मानस में आया है कि बेचही वेद धर्म दुहिले, पिसुन पराय पाप कहीं दे। कि वेद को बेच करके, कथा को बेच करके धन ले लेते हैं, वो तो पाप को मानो दुह लेते हैं, धर्म को दुह लेते हैं। तो इन सब बातों पर विचार करें और धर्म को ग्रहण करें। तो एक छोटे से पद के माध्यम से वाणी को विराम देंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।
भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम, विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल से हम लोग का 5 दिवसीय कथा गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता, इन 5 विषयों पर प्रारंभ होगी, जो 3 बजे से ही प्रारंभ होगी। तो जो भी भक्तगण सुनेंगे वे और लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं, जो उनके रिश्तेदार आदि हैं, लिंक आदि दे सकते हैं, अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित हों। अब जो कोई प्रणाम करना चाहते हैं वे आ सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम बाबा। स्वामी जी हरिओम। प्रणाम प्रणाम बाबा। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम सभी को। जय गुरु महाराज। इसमें मैं फोटो ही नहीं दिखा सकती अपनी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। निकल जाती हूँ। प्रणाम बाबा। प्रणाम बाबा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम बाबा। हरिओम सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद प्रणाम गुरुदेव। क्या लगा।
प्रणाम गुरुदेव। कोटि प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आइए। 127 नवगत मामला सन एडमिट है भारत मोदी। गुरुदेव भगवान ने की की जय, आनंद कंद भगवान की जय, गंगा मैया की नमः जय, पार्वती पार्वती पतये पते हर 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 महादेव। महादेव।